प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप लोगों ने नेमप्लेट नाम की जो फिल्म देखी, वो कुछ 2 वर्ष पहले मैंने भी देखी थी। और फिर मैंने ठान लिया कि मैं एक भी वृक्ष अब कटने नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाऊंगा। तो हमारे कॉलेज में हमने 5000 वृक्ष लगाए और वहां पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग का निर्माण होना था। तो एक बादाम का वृक्ष बीच में पड़ता था। सबने कहा इसको काट दो, यहां बिल्डिंग बनाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, बिल्डिंग को हम पीछे बनाएंगे, वृक्ष को नहीं काटेंगे। वो बिल्डिंग को पीछे बनाया गया और बिल्डिंग के बिल्कुल आगे वो बादाम का वृक्ष था। बिल्डिंग बन के पूर्ण हो गई, बच्चे वहां रहने को आ गए। और फिर बाद में जब उस बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना पड़ा तो उसके ऊपर और एक मंजिल चढ़ानी थी। और इसलिए छत की जो गैलरी होती है वो पैरापिट वॉल को तोड़ दिया गया। एक लड़की जो उस बिल्डिंग में रहती थी, वो रात को ऊपर छत पर सुखाए हुए कपड़े लेने के लिए चली गई और उसको पता ही नहीं था कि इसकी गैलरी तोड़ दी गई है। वो लड़की अनजाने में वहां से गिर गई और आश्चर्य ऐसा हुआ कि जो वृक्ष बादाम का हम लोगों ने बचा लिया था, उसी वृक्ष पर वो गिरी और धीरे धीरे नीचे आ गई। उसको खरोच तक नहीं आई। दूसरे मंजिल से गिरने पर भी वो बच्ची बच गई। जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, जब हम वृक्षों को बचा लेते हैं, तो वो वृक्ष भी हमें बचा लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो वृक्षों का बड़ा महत्व बताया गया। हम लोग वट पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। दशहरे के दिन हम लोग शमी के वृक्ष का पूजन करते हैं। तुलसी विवाह के दिन हम लोग तुलसी का पूजन करते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। इसका एकमात्र कारण है, ये सारे वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, ये तो औषधियां हैं और ये मानव के इर्द गिर्द बने रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनके पत्ते मानव की औषधियां बने। ऐसी भावना हमारे ऋषि मुनियों की थी। और इसीलिए तो हर एक भगवान के लिए अलग अलग वृक्ष के पत्ते बताए गए। भगवान विष्णु को या कृष्ण को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। भगवान महादेव को बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। शनि भगवान को शमी वृक्ष के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और गणपति बाप्पा को हम लोग दूब चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल चढ़ाते हैं। केवल वृक्षों का पूजन करने को नहीं कहा गया, हम लोगों को तो पर्वतों का भी पूजन करने को कहा गया। महेंद्रो मलयस्सह्यो देवतात्मा हिमालयः धेयो रैवतको विंध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा। हम लोगों को भूमि का वंदन करने को कहा गया। सुबह उठते ही भूमि को हमारे पैरों का स्पर्श होता है, उससे पहले ही क्षमा याचना करने को कहा गया। और उस समय हमें श्लोक कहने को कहा गया, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम लोगों को चंद्रमा को मामा कहने को सिखाया गया और हम लोग चंदा मामा कहने लगे। हम लोग गंगा को और यमुना को गंगा मैया या यमुना मैया कहते हैं। नदियां हमारी मां बन गई और जल का भी पूजन करने को हमें सिखाया गया। इस प्रकार प्रकृति से हम लोगों को जोड़ दिया गया। हम लोगों को जानवरों का भी पूजन करने को कहा गया। जैसे नाग पंचमी के दिन हम लोग नाग का पूजन करते हैं। अब ये इतना विषैला जानवर, उसके बावजूद उसका पूजन हम लोग इसलिए करते हैं कि वो सारे सर्प हमारे किसानों को बड़े काम आते हैं। बैल पोले के दिन हम लोग बैलों का पूजन करते हैं। वसुबारस के दिन हम लोग गाय का पूजन करते हैं। और तो और पितृपक्ष में हम लोग कौवों को भोजन कराते हैं। कौवे जैसे पंछी को क्यों भोजन कराना है? इसका कारण है, भाद्रपद महीने में कौवे के बच्चे बड़े होने लगते हैं और उन बच्चों के भरण पोषण की बड़ी आवश्यकता होती है। ये कौवा ऐसा एक पंछी है जो बरगद के या पीपल के जब फल खा लेता है तो उसके बीज सहित वो खाता है और उसी के पेट में इन बीजों पर प्रक्रिया होती है। और जब कौवा बिट कर देता है तब उसकी विष्ठा द्वारा वो जो
बरगद का या पीपल का बीज है वो भूमि पर जब गिर जाता है तो उसी से बरगद या पीपल के पेड़ उगते हैं। ये पीपल भी ऐसा पेड़ है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं पीपल हूं, क्योंकि पीपल का ऐसा पेड़ है ये जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता रहता है। और इसलिए कौवे को खाना खिलाना भी कितना महत्वपूर्ण है यह हम लोगों को समझ में आया होगा। हमारी भारतीय संस्कृति इसीलिए महान है कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आइए मेहता अंकल से ये प्रेरणा हम पाते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं और जहां संभव हो वहां एक एक वृक्ष जरूर लगाते हैं। नमस्ते।